हेलो गाइज, वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। आज है 11 जुलाई। मैं हूं अभी ओसाका में एंड इस वाले व्लॉग में मैं जा रहा हूं ओसाका से हिरोशिमा। एंड आज हम जानेंगे कि जो एटम बॉम्ब गिरा था 1945 में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसके बाद अभी क्या रिपरकशंस है हिरोशिमा में और अभी वो सिटी कैसी लगती है कंपेयर टू जो वो 1945 को हो गई थी। तो बहुत पेनफुल इमेजेस हैं अपना 1945 के बारे में सोचते हैं। सुनने में आता है कि पूरी जनरेशन्स, दो जनरेशन्स ख़राब हो गई थी वहाँ के लोगों की। 3 लाख पॉपुलेशन थी। बॉम्ब के बाद 1.5 लाख लोग इंस्टेंटली मर गए थे। उसके बाद 50-60 हज़ार लोग अगले साल मरे थे बिकॉज ऑफ द रेडिएशन। आज हम एक्सप्लोर करेंगे हिरोशिमा को। और जब एज अ चाइल्डहुड मेरे को हमेशा ये जानना था कि एग्जैक्टली व्हाट वुड हैव हैपेंड और एग्जैक्टली शहर अभी कैसा है। प्लीज़ अगर ब्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब दबा देना। ये ब्लॉग थोड़ा इमोशनल होने वाला है क्योंकि इसमें जो आप फोटोज़ देखने वाले हो, जो इमेजेस देखने वाले हो, जिसके बारे में मैं बात करूँगा, इट कैन बी लिटिल बिट डिफिकल्ट। काफ़ी हार्श रियलिटी है। इस ब्लॉग को एंड तक देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और मैं हूँ अभी ओसाका स्टेशन में और यहाँ पे हमारी शिनकानसेन आएगी। ओसाका से हिरोशिमा के लिए डायरेक्ट शिनकानसेन है। मेरी ट्रेन है ये है कूरा 561। तो अभी मैं होटल से पहले शिन ओसाका आया अपने होटल से। मेरा होटल है नाम्बा के पास में। मैं थोड़ा बहुत ना हैबिचुअल हो गया हूँ मेट्रो में या फिर बुलेट ट्रेन में। मतलब अभी लगभग मुझे 5 दिन हो गया है। मैं काफ़ी हैबिचुअल हो गया हूँ। मैं कैसे आया वो अब आप जान चुके हो शायद पिछले वाले व्लॉग में। तो यहाँ से हम व्लॉग शुरू कर रहे हैं। मैं रात में, मेरी ट्रेन वापसी की है, अराउंड 7:50 को है हिरोशिमा से ओसाका। तो लगभग 3-4 घंटे हम एक्सप्लोर करेंगे हिरोशिमा को, क्योंकि जो कि मुझे हमेशा से करना था। मेरे पास और भी कंटेंट के ऑप्शन थे ओसाका में। कल मैं दोतनबोरी स्ट्रीट गया। जिन लोगों ने मेरी स्टोरी देखी है इंस्टा पे उनको पता है कि मैं दोतनबोरी स्ट्रीट गया था। तो आप फॉलो कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, जाके फॉलो कर सकते हो। दोतनबोरी स्ट्रीट तो आपने देखा होगा, लेकिन यार हिरोशिमा तो यार एक ऐसी चीज़ है जो रियलिटी में हुई है। और इसके बारे में मेरे को माना है कि मैं आपको एलैबोरेट करके बताऊं क्या मंजर था तब, अमेरिका के साथ ऐसा क्या हो गया, ने क्यों स्टेप उठाया और दुनिया क्या सोचती है इसके बारे में। आज की डेट में हिरोशिमा जो है एक पीस कैपिटल बन चुका है पूरी दुनिया के लिए। तो जो शहर उजड़ गया था, कंप्लीटली खत्म हो गया था, आज वो पीस कैपिटल बन चुका है। जाके हम देखेंगे। हमारी शिनकानसेन आती है, 1.5 घंटे का रास्ता है। यहाँ से हिरोशिमा है 350 किलोमीटर बाय द वे, लेकिन हम सिर्फ 1.5 घंटे में पहुँचेंगे। 1 hour 50 minutes, 1 hour 30 minutes में पहुँचेंगे। 350 किलोमीटर कवर करेंगे। इतनी उड़ते हुए जाएंगे मतलब। तो ये हमारी ट्रेन आ चुकी है, ये सकूरा 561। 10 मिनट लगेंगे। क्लीनिंग चल रही है अंदर। तब तक हम बास्किन बी आर रॉबिन से कुछ खाते हैं, क्योंकि यहाँ का बास्किन बी आर रॉबिन बहुत डिफरेंट है। कुछ खाते हैं बढ़िया सा। तो आपने बहुत बार देख लिया पानी लेते हुए, कॉफी लेते हुए। पानी भी रखा हुआ है मेरे पास। इस बार आप देख रहे हो मैंने आइसक्रीम ली है बी आर रॉबिन की, वेरी। तो यहाँ का बी आर रॉबिन गाइस बहुत ही क्लास होगा। तो जो आइसक्रीम हमको इंडिया में मिलती है उसके कंपैरिजन में ये एटलीस्ट 10 टाइम्स अच्छी है ज़्यादा। और ये 350 येन की है। फाइनली मैं आके बैठ गया हूँ अपनी सीट पे। मेरी है 15B। ये थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू जिस ट्रेन में हमने कल ट्रैवल किया था। देखो ये हैंड रेस्ट, लेकिन इसमें कॉन्फ़िगरेशन 2-2 ही है, लेकिन ये कोच आधा है, मतलब 6.5 है फर्स्ट क्लास का, मतलब ग्रीन क्लास का। मेरे बगल में फिर यही है, मतलब 2 बाउंड्रीज होती हैं जापान में फॉर द मोर सेफ्टी। और इसको आप रिक्लाइन कर सकते हो। जैसे मुझे रिक्लाइन करना है ना, ये देखो ये रिक्लाइन हो गया। बहुत अच्छा खासा रिक्लाइन होता है। यहाँ से सीट आगे करोगे ना, ये देखो इसको आगे करोगे तो ये आगे हो जाएगा, इसको पीछे करोगे तो मैं पीछे हो गया। सेमी स्लीपर हो गया आपका पूरा काम। हालांकि अभी इसको मैं आगे कर लेता हूँ। टिकट के लिए मैंने 0 पे किया है, क्योंकि कल मेरे पास ग्रीन पास था, जापान रेल पास था मेरे पास। तो मैंने इस टिकट के लिए 0 दिया। अगर रेल पास नहीं होता तो मैं कम से कम 15,000 नहीं 10,000 येन देता। गाइस अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा हिरोशिमा में। ऐसे अभी बाथरूम आया था। ये अलग लेवल वाला बाथरूम है ट्रेन के अंदर। टच सेंसर है, देखना मैं इसको दबाऊंगा, ये देखो। ओ भाई गाइस हद हो गई भाई, अलग लेवल के बाथरूम्स हैं इधर। एनीवे ये तो आपको पता ही है टच सेंसर है। तो फाइनली भाई दिस इज हिरोशिमा। बस हम स्टेशन जा रहे हैं अभी। गाइस फाइनली वी आर इन हिरोशिमा। अभी एग्जिट करते हैं फटाफट। मैं टैक्सी से जाऊंगा जो साइट है जहाँ पे यू विल गेट टू सी एवरीथिंग। हम बाहर आ गए। अभी यहाँ पे भी काफी गर्मी है, देखनी पड़ेंगी। पहली बार कर रहा हूँ टैक्सी, तो आके आप देख लो एक बार टैक्सी कैसी होती है जापान में। अभी ये पूरा प्रॉपर सिटी बन चुका है, लेकिन आज से कुछ साल पहले, 70-80 साल पहले पूरा खत्म हो गया था शहर, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। आपके आगे फोटो आ रही होगी, आप देख के समझ ही सकते हो
वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। सीधा म्यूजियम जाती है ये, बट पता नहीं ये रुक रुक के जाएगी। एंड अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं सीधा जाऊँ वहाँ पे। टैक्सी भी एक एक करके आती हैं, ऐसे आप नहीं ले सकते। इस टैक्सी में जाऊँगा मैं। इट्स अ डोम। तो गूगल ट्रांसलेट से मैंने समझा दिया, और ये मेरी पहली टैक्सी है। तो ये हिरोशिमा जो आप शहर देख रहे हो, ये मतलब ये सब नया बना है अभी अभी, पूरा शहर। और मैं जो भी डोम के पास जा रहा हूँ ना, वो डोम अभी भी मतलब अभी तक वैसा ही रखा हुआ है जैसा वो 1945 में था। लोग समझ पाएँ सिवियरिटी अटैक की। तो हम जा रहे हैं वहीं पे। 2 किलोमीटर था, तो मेरे को जल्दी से जल्दी पहुँचना था, इसलिए मैंने टैक्सी ले ली। पता नहीं मेरा कितना आता है, आई थिंक 670 येन लग रहा है। बहुत ज़्यादा है ऑफकोर्स 2 किलोमीटर के लिए, बट अभी के लिए मैंने ले ली। एक बार आपको भी एक्सपीरियंस जाएगा। और आपको टैक्सी की हालत देख के लग रहा होगा कि इसमें एसी नहीं है, बट प्रॉपर एसी चल रहा है, तरीके वाला। ठंडा है अंदर से, बाहर काफ़ी गर्मी है। शिनकानसेन से हमको लगभग 1.5 घंटा लग गया आने में, 350 किलोमीटर। अभी 2 घंटे में मैं आपको तरीके से बताने वाला हूँ। एंड ये शहर आते ही यार एक अलग सी फीलिंग है। तो अभी तो यहाँ पे सारे ब्रांड्स आ चुके हैं, लुई विटॉन, सारे लग्जरी ब्रांड्स, सारी बिल्डिंग्स कंक्रीट की हैं। पहले यहाँ पे वुडन के घर होते थे जो कि सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे। बस 900 मीटर दूर बचा है, हम डोम पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे भी प्रॉपर बिल्डिंग वगैरह आ चुकी है। 1300 येन लग गए यहाँ पे आने के लिए, मतलब 600 रुपए लग गए 2 किलोमीटर के लिए। चूना लग गया बहुत बुरा। जल्दी आना इंपॉर्टेंट था। अभी भी टैक्सी मत करना जापान में, वरना लूट लिए जाओगे। बहुत एक्सपेंसिव टैक्सीज है इधर। एनीवे, तो ये मेरे सामने देख रहे हो, दिस इज एटॉमिक डोम। ये डोम जो है बच गया था। ये उस वक्त कंक्रीट का बना हुआ था। जो बाकी घर थे सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये बच गया था। काफी कुछ मेंशन्ड है। 100 मीटर ऊपर फटा था हिरोशिमा सिटी के। जो एटॉमिक बॉम्ब होता है उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है जब वो ज़मीन से ऊपर फटे। उसको 100 मीटर ऊपर फोड़ा था। 40 सेकेंड्स बाद, मतलब प्लेन से गिराने के 40 सेकेंड्स बाद फटा, जब तक जो प्लेन उसको लेकर आए थे वो उड़ चुके थे। बहुत ज़्यादा धूप है। सो यहीं पे पास में एक म्यूजियम भी है जहाँ पे हम अभी जाएंगे। डोम के अंदर जाना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। उस वक्त तक ये सीन था कि आपको पता होगा कि अमेरिका जो है वॉर में आना नहीं चाहता था। वो वर्ल्ड वॉर 1 में जानते थे कि बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है उनकी कंट्री में, मतलब बहुत लॉस हुआ है, तो दे डिड नॉट वांट टू एंटर द वर्ल्ड वॉर 2। पर हुआ क्या कि इट वाज लिटिल बिट हेजिटेंट। उनको लगा था कि पक्का कुछ ना कुछ अमेरिका करने वाला है, तो उन्होंने पर्ल हार्बर पे अटैक किया। पर्ल हार्बर आपको पता होगा, आपने मूवी देखी होगी जो हवाई में है। एंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन हुए पर्ल हार्बर में। उसके बाद जो है अमेरिका ऑफिशियली एंटर हो गया वर्ल्ड वॉर 2 में। एंड उस वक्त जो रूजावेल्ट थे उन्होंने डिक्लेयर किया वी डिक्लेयर अ वॉर अगेंस्ट। तो उसके बाद जो चीज़ें हुई बहुत मैसअप। एंड बहुत सारी वॉर मूवीज़ हैं जिसमें से मेरी फेवरेट है एक हिकशॉ रिच। पर्सनली रिकमेंडेड है, जाके देखना। इस मूवी में मतलब एक कैरेक्टर दिखाया है जो बंदा मतलब सिर्फ सेव करता है, सिर्फ बचाता है, मारता नहीं है वो आदमी। तो उस पर एक मूवी बनी है। जापान एंड अमेरिका के बहुत सारे वॉर्स हुए, बहुत सारे अमेरिकन्स मरे, बहुत सारे जापानीज मरे। हालांकि जो जापान था एम्बिशियस कंट्री माना जाता था तब, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, और उनकी सिंपल सी एक फिलॉसफी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम गिव अप नहीं करेंगे। तो उस वक्त क्या था कि हाँ अमेरिका स्ट्रॉन्ग था, मतलब इन टर्म्स ऑफ वेपन्स। ऑफकोर्स जापान अगर 10 टाइम्स था तो जो अमेरिका था वो 11 था, मतलब दोनों लोग आसपास के देश थे इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। बट अमेरिका वॉज लिटिल मोर स्ट्रॉन्गर, आप कह सकते हो। तो क्या हुआ कि अमेरिका ने बोला जो जापान है वो गिव अप नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। इस वॉर को चलते चलते साल हो गए, अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा। जापान को भी हुआ, लेकिन जापान जो था वो गिव अप करने को रेडी नहीं था। जापान ने बोला कि नहीं हम नहीं करेंगे, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। फिर मीटिंग हुई एंड फिर बाद में जाके डिसाइड हुआ कि अमेरिका जो है एटॉमिक बॉम्ब गिराएगा। और पहले इनिशियल प्लान पे तो हिरोशिमा उनके प्लान में भी नहीं था, मतलब उनका प्लान नहीं था कि वो हिरोशिमा में बम भी गिराएंगे। पहले योकोहामा था एंड बाकी अलग सिटीज़ थी। लेकिन बाद में फिर जो अमेरिका के जनरल थे वो जापानीज ट्रेडिशन सिटीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा मानते थे, क्योटो को, जैसे क्योटो हो गया, योकोहामा हो गया। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं गिराते हैं करके, एंड देन दे चोज हिरोशिमा। सो यस, मेरे पीछे जो देख रहे हो आप उसी की झलक देख रहे हो। अब चलते हैं आगे। और ये जो ब्रिज देख रहे हो सामने, ये भी पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, ये भी फिर से बनाया है ब्रिज। और इस डोम के अंदर जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, अलार्म सिस्टम्स लगे हैं, तो अगर कोशिश कोई भी करेगा तो वो जो है दिक्कत में पड़ने वाला है। तो अंदर बिल्कुल मत जाना, बाहर से ऐसा कुछ है ये।
जब पहला बॉम्ब गिरा हिरोशिमा में, उसके बाद भी जापान गिव अप करने को रेडी नहीं था। एक्चुअली रूजवेल्ट जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट, उस वक्त सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अगर अमेरिका लैंड के थ्रू जाता उनको हराने के लिए 5-6 साल और लग जाते और लाखों करोड़ों अमेरिकन सोल्जर्स और मर जाते, जापानीज भी मरते। तो उनको लगा कि यार ये सिचुएशन बन गई थी लाइफ में, या तो वो 5 लाख लोगों को बचा लें, अगले 6 साल में मरने वाले हैं, या तो वो 1.5 लाख लोगों को गवा दें, 4 लाख लोगों को या 3 लाख लोगों को बचा लेंगे। वो मेरे पीछे देख रहे हो ना, यही साइड है हिरोशिमा पे। जब बॉम्ब आया उसके बाद भी जापान ने गिव अप नहीं किया। उसके बाद तो वो और अग्रेसिव हो गया और हिरोशिमा एक्चुअली जो था वो एक मतलब बोल सकते हो कि बेस था जापानीज़ आर्मी का, लेकिन जो मैक्सिमम लोग मरे वो सिविलियंस मरे। उसके बाद भी गिव अप नहीं किया जापान ने। जब नागासाकी में 3 दिन बाद एक और बॉम्ब आया तो लेट मी टेल यू, हिरोशिमा पे यूरेनियम यूज़ किया गया था। जो नागासाकी था वो प्लूटोनियम था, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था नागासाकी वाला। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नागासाकी में लेकिन हुआ क्या कि वो जो घिरा हुआ है पहाड़ों से, तो वहाँ डिस्ट्रक्शन कम हुई, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हुई। यहाँ 1.5 लाख लोग मरे, जो कि एस्टिमेटेड है, बट कितने और जनरेशन्स ख़राब हुए हैं इसका तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो ये पूरी सिटी देख रहे हो, आपको मैंने फ़ोटो भी दिखाई जो वहाँ पे आपने देखी डोम के पास में। इस फोटो में आपने देखा कि कैसे सिर्फ आफ्टर बॉम्ब इफेक्ट्स आपने देखे। और अराउंड सुबह 8-8:30 बजे का टाइम था। तो जैसे ये सन चमक रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही लगा होगा जब वो एटॉमिक बॉम्ब फटा होगा। सेम देख रहे हो ना, सेम लाइट्स आई होंगी बॉम्ब फटने से, लोगों की परछाई बन गई एंड दे वैनिश्ड। यहाँ पे बराक ओबामा भी आए हैं। और हिरोशिमा में जो आयरॉनिकल पार्ट है, मैक्सिमम अमेरिकन टूरिस्ट आते हैं इधर। अभी मैं जा रहा हूँ म्यूजियम में, जो कि फ्री है म्यूजियम। और अभी देखो ये जगह कितनी खूबसूरत बन चुकी है, आसपास कितनी ग्रीनरी है। अभी मैं देख रहा हूँ कि म्यूजियम है वो किधर है। पूरी जगह पे आपको सिर्फ लेफ्ट ओवर्स मिलेंगे। और देखो ये पीस मेमोरियल पार्क है। इनका कहने का मतलब सिर्फ यही है, पॉज करके रीड भी कर सकते हो, बट इनका कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी हुआ, कितना भी बम हम पे गिराया है, कितना भी डिस्ट्रक्शन किया, आज हम सबको माफ़ करते हैं और हम एक नई शुरुआत करते हैं। कोई ग्रजेस नहीं है जापान में, बदला लेना है जैसे कई लोगों में होता है बदला लेना है, पर जापान में ऐसा कुछ भी नहीं है। जापान का कहना है कि जिसने हमारे साथ किया हम उसको माफ़ करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। जापान ये चाहता है कि कभी भी किसी के साथ भी ये चीज़ कभी ना हो। जिसके साथ हुआ है तो वही जानता है इसका दर्द, और तो कोई नहीं जान सकता। तो ये पीस पार्क है जहाँ पे मैं आया हूँ अभी, ठीक है। और अभी मैं जा रहा हूँ म्यूजियम। यहाँ पे सब जगह से टूरिस्ट मिलेंगे आपको। बहुत ही शांत जगह है ये। सामने जो है वो म्यूजियम है। 7 बजे तक टाइम होता है। मैं निकला वहाँ से अपने होटल से देख के कि मुझे 7 बजे से पहले पहुंचना है म्यूजियम, बिकॉज म्यूजियम मुझे मिस नहीं करना। हम बात करते हैं ना दूसरे देश पे, ये गिरा दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वॉर हो जाए, ये हो जाए। आपको पता नहीं है एक वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, सिर्फ बोलने भर के होते हैं। जो फौज, जो आर्मी जो चीज़ से गुजरती है उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में तो सिविलियंस ने ये सब झेला है, तो आप सोच लो फिर किस लेवल का डिस्ट्रक्शन होगा। बोथ ऑफ देम। थैंक यू सो मच। सो ये जो बनाया हुआ है ना कंस्ट्रक्शन इन्होंने, ये देखो इसके बीच में से आप ज्योति देख सकते हो। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो ज्योति के ऊपर वो आखिरी डोम जो एटॉमिक बॉम्ब का है, मतलब इट सिग्निफाइज द होल थिंग, सिग्निफाइज की पीस। तो बोल सकते हो कि दिस इज द होल ट्रिब्यूट टू द एटॉमिक बॉम्बिंग। मतलब एक जगह से आप पूरा देख सकते हो। तो सुबह का टाइम था 8 बजे। तो लोगों को लगा पता नहीं शायद कोई दूसरा सूरज आ गया है क्या, एक सेकंड के लिए, क्योंकि उसकी जो लाइट होती है ना एटम बॉम्ब की, वो सेम होती है सूरज की रोशनी होती है। मतलब सोचो इतनी ज़्यादा लाइट रिलीज होती है। और आपने पढ़ा ही होगा बचपन में जो रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन होता है एटॉमिक बॉम्ब में। एक बार फटता है फिर वो पूरे रेडिएशंस फैलते हैं। एटम बॉम्ब इतना खतरनाक इसलिए होता है, जो इंस्टेंट लोग मरते हैं वो तो मरते ही हैं, पर जो 1-2 साल तक और मरते रहते हैं बाकी बीमारियों से, वो अलग। जो हिरोशिमा का बॉम्ब था उसका नाम था लिटिल बॉय। माल्टीज फैल्कन जो था वो कोड नेम था एटॉमिक बॉम्ब का। तो 9 मार्च को टोक्यो पे एक फायर बॉम्बिंग हुई थी। इनफैक्ट वो इतनी डेडलीस्ट थी, मतलब हिरोशिमा नागासाकी से भी डेडलीस्ट फायर बॉम्बिंग थी वो, जिसमें लाखों लोग मरे थे। लोग उसको याद नहीं करते, भूल जाते हैं कई बार, क्योंकि वो बेसिकली एटॉमिक बॉम्ब नहीं था। टोक्यो में भी लाखों लोग मरे थे, नॉट जस्ट इन नागासाकी एंड हिरोशिमा। बॉम्ब गिरने से पहले पैम्पलेट्स गिराए थे हिरोशिमा में। अब ये किस लिए गिराए थे, किसी को पता है तो जरा कमेंट करके बताओ। तो अभी मैं आ गया हूँ हिरोशिमा म्यूजियम में। आई विल ट्राई टू पोस्ट एवरीथिंग जो मुझे लगता है कि आप लोग को जानना चाहिए। ये टिकट लिया है मैंने अराउंड 200 येन की। दिस इज़ द रूट, ठीक है। हिरोशिमा बिफोर द बॉम्बिंग। ये देखो ये शहर था बिफोर द बॉम्बिंग, हंसता खेलता मज़े करता। और ये आसपास देख रहे हो ये सारे घर लकड़ी के होते थे। लोग आराम से मस्ती में मौज में हैं। स्विमिंग
होती थी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त। और ये बच्चे, क्योंकि जब बॉम्ब फटा तो बच्चे स्कूल में थे सारे के सारे, सेकेंड हिरोशिमा, तब आया ये टाइम 8:15 1945 6 अगस्त। दिस वॉज द टाइम, घड़ी पे एग्जैक्ट इतने बजे थे हिस्ट्री लिखने से पहले, मतलब बिफोर द हिस्ट्री रोट इटसेल्फ। और तब आया ये दिन बॉम्ब के बाद। जो आपने पीछे देखा जो शहर, वो अब कुछ ऐसा दिख रहा था, एग्जैक्टली ऐसा। दूर दूर तक कुछ भी नहीं बचा था और सिर्फ ऊपर रोशनी थी, बादल आ गए थे, बेसिकली हर जगह बादल ही बादल थे। एटॉमिक बॉम्ब फटने के बाद जो गैसेस थी ऊपर गई और बादल बने और बारिश हुई एसिड की। दिस वाज बिफोर एंड आफ्टर इमेज। ये देखो एक जीप भी चल रही है, कुछ लोग जो बच गए होंगे वो डिस्ट्रक्शन देखने आए होंगे। और ये पत्थर देख रहे हो ना, आज भी इन पत्थरों के ऊपर कुछ ना कुछ एक शैडो जरूर मिलेगी आपको। तो शैडो एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने बताया ना कि सन जैसा एक गोला बनता है आग का एटॉमिक बॉम्ब के बाद। इतनी रोशनी होती है कि हर जगह ही इंसानों की शैडो या पेड़ों की शैडो आ जाती है। जैसे आप धूप में खड़े हो, बेसिक बंदा तो गायब हो जाता है लेकिन जहाँ वो बैठता है वहाँ पे शैडो बन जाती है। तो ये देखो, ये आपने देखा बाहर, यही अभी तक वैसे का वैसे ही है, अनचेंज्ड है। हाँ, जो कंक्रीट की बिल्डिंग्स थी वो बच गई। बाकी आपने देखा हिरोशिमा के आसपास पहाड़ ज्यादा हैं, तब भी थे, लेकिन आसपास पूरा शहर, पूरा घर, सब कुछ खत्म हो चुका था। एवरीथिंग वाज गॉन। अब हम जा रहे हैं मेन बिल्डिंग में। देखो कितना अच्छा म्यूजियम बनाया है इन्होंने। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो आफ्टर इफेक्ट्स थे। जब बॉम्ब फटा, जैसा कि मैंने आपको बोला ना कि सूरज बन जाता है ऊपर, ये फ्लैश लाइट थी। फाइनली भाई बाहर आ गया एंड इट वाज, इतना कुछ जानने को मिला है। आई डोंट नो कि मैंने कितना कवर किया है कितना नहीं, बट इट वाज रियली समथिंग कि अगर आप जापान आओ और हिरोशिमा ज़रूर आना ताकि आपको जानने को मिले, क्योंकि जिनके साथ जो हुआ वो तो हो गया। आप जब जानोगे कि क्या, तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा एंड आप समझोगे कि एक एटम बॉम्ब कितना खतरनाक हो सकता है। अभी शाम के 7 बज रहे हैं तो भी इतनी धूप है मुंह के ऊपर। तो हुआ क्या था कि जब ये हो गया था पूरा वॉर, इसके बाद यूएस से डॉक्टर्स आए थे रिसर्च करने के लिए बॉडीज़ को कि क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं बॉम्ब के। तो काफ़ी लोग इसको इनह्यूमन मानते हैं, काफ़ी गलत मानते हैं, क्योंकि वो लोगों को सही करने नहीं आए थे, बल्कि वो सिर्फ
देखने आए थे कि इफेक्ट्स क्या है बॉम्ब के। अगर वो सही करने आते तो ये लगता पूरी दुनिया को कि यूएस जो है रिग्रेट कर रही है। अच्छा, एक और चीज़, 70% जो है अमेरिकन मानते हैं कि जो एटॉमिक बॉम्ब गिरा वो गलत गिरा, वो नहीं गिरना चाहिए था। ये चीज़ किसी के साथ नहीं होनी चाहिए और मैं उन 70% लोगों के साथ हूँ। बट नागासाकी के बाद इट वॉज ऑल ओवर। एंड सोचो इतने डिस्ट्रक्शन के बाद भी, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी आज जापान वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज मानी जाती है पूरी दुनिया में। तो जो वहाँ पे आपने वो देखी ना फ्लेम जल रही है, वो जो फ्लेम है 1964 से जल रही है, तब से वो एक बार भी बुझी नहीं है। इन अ ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ। तो यहाँ पे कैफे वगैरह भी है, जाके चिल कर सकते हो। और अभी शाम बहुत ही कमाल की हो रही है इधर, बहुत सुंदर स्काईलाइन चल रही है, क्योंकि जो ओसाका है वो लाइक पूरा वेस्ट में आता है, एक्सट्रीम वेस्ट में आता है जापान के। तो यहाँ की शाम बहुत ही कमाल की लग रही है। एनीवे, अब निकलते हैं। हमारी शिनकानसेन है, 7:50 को हमारी ट्रेन है और अभी 6:30 हो रहा है और मुझे मालूम नहीं है कि यहाँ से स्टेशन जाना कैसे है। मुझे वॉक करना पड़ेगा उसको। अब निकलते हैं यहाँ से। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा एंड आई होप मैंने कुछ मिस आउट नहीं किया। तो एडिटिंग करते वक्त अगर मैं कुछ मिस आउट करूँगा तो आई विल लेट यू नो। और अभी भी शैडोज़ हैं कुछ लोगों की, मतलब एक पत्थर तो आपने अंदर देखा जहाँ पे शैडो बन गई थी, बट अभी भी सिटी में भी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय। मैं स्पेशली आया हूँ हिरोशिमा आप लोगों के लिए ये व्लॉग शूट करने के लिए। तो लाइक करे बिना, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब यही मेरा सपोर्ट है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। इंस्टा पे फॉलो कर लो क्योंकि उनको तो कुछ ऑलरेडी मालूम है। भाई ये शहर बहुत सुंदर बन चुका है। तो जितने भी समिट्स होती हैं, बड़ी बड़ी G20 हो गया या फिर वो पीस समिट्स होती हैं, सब हिरोशिमा में होती हैं, ये जताने के लिए कि जो हुआ वो हुआ। बट all peace now, bye bye।